हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सर कृष्ण राज मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10th के मैथ जो लेसन है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक ना, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी कम्प्लीटली एक्सरसाइज के बारे में हम लोग देखते हैं और पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक ना, उसको हम लोगों को समझना और जानना अनिवार्य है। जैसे ये देखिए आपका होता है, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक ना, यानी हिंदी में चतुर्थांश, ठीक ना। आप जानते होंगे इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ कहते हैं। प्लस जो आपके प्रथम चतुर्थांश होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय जो होते हैं माइनस प्लस होते हैं, तृतीय जो होते हैं माइनस माइनस होते हैं और आपके चतुर्थ जो होते हैं प्लस माइनस होते हैं, ठीक। इसका रीज़न आप जानते होंगे क्योंकि क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक ना। अब हम लोगों को देखिए आगे हम लोग जो क्लास 10th के फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का, वो कौन सा फार्मूला पे और कैसे कैसे सवाल लगते हैं पहले वो देखिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है बी है, इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 रहेगा, ओके। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकालने के लिए पूछता है। मान लीजिए बीच की दूरी क्या है, हमने d मान लिया, तो यहाँ से d = फार्मूला बनता है अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका इसी सूत्र पे लगेगा और इसको हम लोग देखते हैं और लगाते हैं, ओके। बात समझ में आ पा रही कि नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या सवाल कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है बिंदु के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसमें देखिए पहला सवाल 2, 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 4, 1, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला सवाल है आपका, तो हम लोग इसको कह सकते हैं x1, इसको कह सकते हैं y1, इसको कह सकते हैं x2 और इसको कह सकते हैं y2। इसके बाद हम लोग अंडर रूट फार्मूला पढ़े हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं पे आप देखेंगे x2 पहले और x1 बाद में, इसी प्रकार से y2 पहले और y1 बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर में इधर उधर आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो घबराने की बातें नहीं हैं। अब d = देखिए यहाँ पे आपका मान रखिए, यहाँ x1 का मान हो जाएगा 2 और यहाँ से देखिए हो जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y1 का मान है 3 और यहाँ पे देखिए y1 का मान है 1 होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस का 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस का हो या कुछ भी हो, स्क्वायर यहाँ लगा है तो प्लस का ही हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4 और जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 8 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 2√2। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा 2√2 होगा। बोलिए समझ में आया नहीं आया, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है -5, 7 और -1 और 3 का बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो काफ़ी आसान है, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया, इसी पे सेट कर दीजिए। x1 x2 y1 y2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू कितना है -5 और यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है, देखिए -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्लस y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 और y2 का वैल्यू कितना है 3, होल स्क्वायर हो जाएंगे। और जब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखिए घट के हो जाएगा 4 माइनस का और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16
और यहाँ पे देखिए इसको भी घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, और इसको जब ऐड करेंगे तो 32, और इसको लिख सकते हैं 4√2। बात समझ में आया कि नहीं? ओके, अब देखिए अगला एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है AB और -A -B, तो यहाँ हम लोग फार्मूला वही लगेगा, A माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस कर देगा A का स्क्वायर। अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे B, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो A का 2A का स्क्वायर, और इसको ऐड करते हैं तो 2B का स्क्वायर, और जब इसको हम लोग प्रसार करते हैं तो हो जाएगा 4A स्क्वायर, और यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 4B स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, और 4 कॉमन लेंगे तो 4 का जो अंडर रूट निकालेंगे मान, वो हो जाएगा आपका 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड्स आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं, और धीरे धीरे सारे सवाल लगाते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A व B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो आपका क्वाड्रेंट दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट कौन कौन सा है, 0, 0 और अगला पॉइंट जो है आपका 36 और 15 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, वही शहरों के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कहेंगे, और यहाँ पे d = लिख सकते हैं फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए x1 का मान 0 है, और यहाँ पे आप x2 का मान लिख सकते हैं -36, ओके। अब देखिए यहाँ 0 है y1 का मान, और y2 का मान है कितना 15, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटाएंगे आप तो -36 होगा, और 36 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, गुणा कर लीजिए। 36 के 6 हासिल 3, और इसको 18 और 3 लिख सकते हैं 21, और इसको 18 के 8 हासिल 1, और 9 1 हो जाएगा आपका 10। इसको घटाएंगे तो 6 ऐड कीजिए, 6 9 2 1, यानी कि आपका हो जाएगा 1296, ठीक है। 1296 आपका हुआ 36 का वर्गमूल, और इसको 15 को लिख सकते हैं 225 होता है। और जब इनको ऐड करेंगे आप तो ऐड करने पर कितना आता है, देखिए 11 का 1 कैरी 1, इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 11 और 1, यानी 12 का 2 कैरी 1, और इसको लिख सकते हैं 5 और 1। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये जो वर्गमूल है किनका है, तो लगभग देख रहे 39 का है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा 39 होगा A और B के शहरों के बीच की दूरी। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में चले, आगे समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखिए आगे अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और कितना है -2,11 संरेख है। तो संरेख होने का रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। A यहाँ पे बिंदु B और यहाँ पे बिंदु आप C मान लीजिए। यहाँ पे 1,5, यहाँ पे 2,3 और यहाँ पे -2,11 है ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालिए, फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालिए, यानी कि AB का बीच की दूरी प्लस BC का बीच की दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक AC के बीच की दूरी। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो संरेख है, वरना संरेख नहीं है। बात समझ में आते हैं, समझते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या
बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले आप इस तरह से त्रिभुज बना लीजिए और जो बिंदु दिया है लिखिए। पहला दिया है 5, -2 और दूसरा दिया हुआ है आपका 6, 4, ठीक है। और तीसरा दिया हुआ फ्रेंड्स 7, -2। ओके, अब देखिए हम लोग बारी बारी से ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालेंगे रूल से, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें से दो भुजा बराबर आना चाहिए। यदि बराबर आया तो समद्विबाहु होगा, वरना समद्विबाहु नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी निकालिए तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप घटाएंगे तो -1 और -1 का स्क्वायर जो होता है 1 हो जाएगा। इसको -6 और इसको जब वर्गमूल करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 37 हुआ ए बी का मान, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड अब निकालते हैं यहाँ से बी सी, ठीक है। तो बी सी निकालेंगे तो अब देखिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे, ठीक। 6 - 7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4 -+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो 1 बचेगा और इसको जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा और इसको आप 6 नहीं 36 हो जाएगा, पूरा वर्गमूल कर देंगे तो, ठीक ना। और इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 37। देखिए फ्रेंड्स, ए वाला और ए वाला दोनों मान आपका समान हो गया। तो आगे आप सॉल्व कीजिए या न कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करना है तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। अब वैसे भी मेरा 2 मान बराबर आया तो मैं लिख सकता हूँ कि अतः यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। समद्विबाहु ने पूछा है, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। और इसके आगे जो सवाल बच गए हैं वो अगले